एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू हार्ट, जो आपके बेसिक नॉलेज को या फिर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हमने प्रीवियस में 2 क्लासेस देखे थे हार्ट से रिलेटेड। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जाके देखिए, उसके बाद ही आपसे एमसीक्यू क्या होगा ईजिली सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कार्डिक साइकिल? हृदय चक्र क्या होता है? इसमें आपसे ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 हार्ट बीट, 1 हार्ट बीट, ठीक है। 1 डे हार्ट बीट, एक पूरे दिन का जो हार्ट बीट होता है उसको कंबाइनली हृदय चक्र बोला जाता है। 1 मिनट हार्ट बीट, 1 मिनट का जो हार्ट बीट रहता है वो, या फिर 1 मंथ का हार्ट बीट। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हार्ट बीट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कलर इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजन युक्त रक्त का रंग कैसा होता है? जो भी ब्लड है अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका रंग कैसा होगा? इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? डार्क रेड कलर, ठीक है, और सेकंड बी ऑप्शन में क्या है? ब्राइट रेड कलर। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? ब्लू कलर। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? ब्लैक कलर। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्राइट रेड कलर, ऑप्शन नंबर बी। जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर ब्राइट रेड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, विच वेन ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब हो गया अशुद्ध रक्त, या फिर ऐसा ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट है? CO2 प्रेजेंट है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। या CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? पल्मोनरी वेन, वेना केवा, एओर्टा, या फिर कोरोनरी वेन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो इसको आप अगर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारा ऑप्शन में। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, एक तो हो गया पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या होता है? हमने यहाँ पे देखा था, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लंग्स है। अब हार्ट से लंग्स तक जो जाएगी ये पल्मोनरी आर्टरी है। लंग्स से हार्ट तक जो आएगी, ठीक है, ये हार्ट हो गया। लंग्स से जो हार्ट तक जो आएगी ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हार्ट से जो लंग्स में जा रही है इसमें तो क्या बहेगा? इसमें CO2 वाली ब्लड बहेगी। और लंग्स से जो आएगा पल्मोनरी वेन, इसमें क्या बहेगा? इसमें क्या फ्लो होगा? O2 वाली ब्लड फ्लो होगी। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त हृदय तक कौन लेके आता है? ठीक है, तो टिश्यू से कौन लेके आता है? इधर टिश्यू से कौन लेके आता है? यहाँ पे वेना केवा। तो टिश्यू में क्या है? CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। इस CO2 को कौन लेके आ रहा है हार्ट तक? वेना केवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेना केवा। एओर्टा और कोरोनरी वेन, एओर्टा क्या होता है? महाशिरा, जो हार्ट से टिश्यू तक लेके जाता है, हार्ट से टिश्यू तक लेके जा रहा है, वो क्या हो गया? एओर्टा हो गया। कोरोनरी वेन क्या करता है? ये हार्ट में ही रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच पार्ट कंट्रोल हार्ट रेट नेचुरली? हृदय की प्राकृतिक गति कौन नियंत्रित करता है? हमने देखा है कितने टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं। सबसे पहले तो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल नहीं होगा। वेंट्रिकल क्या है? वेंट्रिकल तो एक चैम्बर है। ठीक है, वेंट्रिकल क्या है? एक चैम्बर है। एओर्टा क्या है? महाशिरा है, जो ब्लड को बॉडी में लेके जाने का काम करता है। इसके बाद 2 बच गया, AB नोड बच गया और SA नोड बच गया। अब इसमें प्राकृतिक गति नियंत्रक वो होता है SA नोड। SA नोड किसको सिग्नल देता है? AB नोड को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वॉल? हृदय का कौन सा कक्ष सबसे मोटी दीवार वाला होता है? 4 चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। 2 वेंट्रिकल होता है, ये 2 वेंट्रिकल हो गया, एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो है ये
बॉडी में क्या करती है, ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। तो ये सबसे ज़्यादा मोटी होती है। तो ये कौन सी है? इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कौन सा ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक लेकर के आती है। ठीक है, तो अगेन हम इसमें देखेंगे 4 टाइप के ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, और इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पल्मोनरी वेन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक इकलौता ऐसा वेन है जिसमें O2 फ्लो करती है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त फ्लो करती है, और पल्मोनरी आर्टरी में क्या फ्लो करता है? CO2 युक्त रक्त फ्लो करेगा। इसके बाद नॉर्मल जो वेन होता है या नॉर्मल जो आर्टरी होती है, नॉर्मल आर्टरी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, और नॉर्मल वेन में क्या होता है? CO2 युक्त ब्लड फ्लो करता है। लेकिन पल्मोनरी वेन एज एक्सेप्शन एंड पल्मोनरी आर्टरी भी क्या है? एज एक्सेप्शन ही हम इसको देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल। हृदय की मांसपेशियों को कौन सी धमनी रक्त देती है? ऑप्शंस में क्या है? एओर्टा, कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, रीनल आर्टरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड के मांसपेशियों को रक्त देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी किसी रीज़न से ब्लॉक हो जाए, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमारे हार्ट को ब्लड जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। किसको? हार्ट को। तो अगर हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अस्थमा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, और डायबिटीज़ हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। ये हमारे शुगर लेवल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, अगर वो किसी रीज़न से सही से काम नहीं करे तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ एन एवरेज अडल्ट हार्ट। एक वयस्क हृदय का औसत वजन कितना होता है? एक वयस्क हृदय का औसत वजन होता है लगभग 250 to 300 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है एओर्टा, जिसको हम क्या बोलते हैं? महाधमनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं, पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, एओर्टा, कैरोटिड आर्टरी। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एओर्टा, या फिर हम इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ एन अडल्ट। एक वयस्क की सामान्य हृदय गति क्या होती है? ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं? 40 to 50 BPM। ऑप्शन नंबर बी 60 to 100 BPM। BPM का फुल फॉर्म है बीट्स पर मिनट। बीट्स पर, ठीक है, बीट्स पर मिनट। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? 120 to 140 BPM। ऑप्शन नंबर डी 150 to 180 BPM। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी 60 to 100 BPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SA नोड इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। SA नोड शरीर के किस भाग में स्थित होता है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर राइट वेंट्रिकल।
तो SA नोड जो होता है ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये साइड क्या है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पल्मोनरी वेन कैरीज विच टाइप ऑफ ब्लड। पल्मोनरी वेन किस प्रकार का रक्त कैरी करके रखता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रहित रक्त। ऑप्शन नंबर बी है CO2 रिच ब्लड, इसको हिंदी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन युक्त रक्त। ऑप्शन नंबर डी मिक्स्ड ब्लड या मिश्रित ब्लड। तो पल्मोनरी वेन जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखता है। हमने पहले भी देखा है कि जो वेन होता है ये क्या करता है, CO2 युक्त ब्लड को कैरी करता है। सिर्फ पल्मोनरी वेन ही एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज विच टाइप ऑफ ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी, अब नॉर्मल आर्टरी क्या करती है, यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ऑप्शन नंबर बी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रहित रक्त। ऑप्शन नंबर सी मिक्स्ड ब्लड, मिश्रित रक्त। ऑप्शन नंबर डी प्योर ब्लड, ठीक है। तो हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा कि जो वेन है, पल्मोनरी वेन है, ये क्या कैरी करके रख रहा था, O2। तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी ये क्या कैरी करके रखेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल अगर आर्टरी हुई, नॉर्मल आर्टरी क्या करेगी, ये जनरली O2 कैरी करेगी, और पल्मोनरी आर्टरी बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, CO2। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।